मैं खाक का जर्रा था और क्या थी मेरी हस्ती। मैं थपेड़े खा रहा था जैसे तूफान में हो कश्ती। दर दर भटक रहा था इस जिंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। यही थी हस्ती हमारी, यही थी जिंदगी हमारी। गुरुवर की जीवन में आने से पहले दर दर की भटकन थी। कुछ भी तो नहीं था जिस पर मान कर सकते, जिसे अपना कहकर पुकारते। अपनेपन का अर्थ ही गुरुवर ने सिखलाया है। प्रेम करना और प्रेम निभाना तो उनके श्री चरणों में आकर सीखा है। एक बार एक शिष्य से किसी ने पूछा, तुम गुरु की महिमा क्यों गाते हो? माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम उनकी महिमा क्यों नहीं गाते? तो शिष्य ने कहा, माता पिता मुझे आकाश से धरती पर लेकर आए, लेकिन गुरु ने मुझे धरती से आकाश तक पहुंचाया है। अतः इस संपूर्ण विश्व के छत्र तले मात्र एक ही दिव्य सत्ता है जो अपने शिष्य को फर्श से अर्श पर ले जाती है, जो लोहे को भी कुंदन सा चमका देती है। इतिहास साक्षी है, सद्गुरुओं की कृपा तले ही शिष्यों का निर्माण हुआ। एक ऐसा ही शिष्य था पुष्यमित्र शुंग। आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व की घटना है। महर्षि पतंजलि के गुरुकुल में अलग अलग प्रांतों से आए विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। पुष्यमित्र उन्हीं में से एक था। सामान्य मस्तिष्क, सामान्य कार्यशैली, सामान्य मेधा, सामान्य सा सब कुछ पुष्यमित्र का, पर उसके हृदय में जो चाह थी वह असामान्य थी। हर पल उसके भीतर से यही टीस उठती, महर्षि को पूर्ण प्रसन्न और गौरवान्वित करने की। दिन गुजरते गए, वर्ष व्यतीत हो गए। महर्षि का यह सामान्य सा शिष्य सामान्य श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। अंततः महर्षि पतंजलि के विद्यापीठ में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। सभी शिष्यों के मुखमंडल पर सफलता की आभा थी। गुरुदेव के आशीषों का हौसला उनके मन में था। सभी पूरे उत्साह के साथ जीवन के अगले पड़ाव की ओर कूच करने को तैयार थे। एक एक शिष्य को गुरुदेव पुष्पहार पहना रहे थे। पुष्यमित्र की भी बारी आई। महर्षि ने एक पुष्पहार उठाया, उसके 2 घेरे बनाकर ताज की तरह पुष्यमित्र के शीश पर रख दिया। पुष्यमित्र इस बाहरी प्रशंसा पत्र से संतुष्ट नहीं हुआ। उसका धड़कता हृदय तो केवल गुरुदेव के नेत्रों में ही अपने लिए प्रशंसा पत्र ढूंढ रहा था कि गर्व की हल्की सी चमक ही दिख जाए। पर पुष्यमित्र को यहाँ अपने लिए कुछ नहीं मिला। उसने सोचा, वह तो आज तक अपने गुरुदेव के लिए कुछ कर ही नहीं पाया, फिर वह क्यों और किस गर्व की आशा रखता है। पुष्यमित्र ने गुरुदेव के समक्ष मौन प्रार्थना रखी। हूँ सामर्थ्यहीन मैं गुरुवर, पर तुझे रिझाना चाहता हूँ। केवल तेरी कृपा दृष्टि का एक कण पाना चाहता हूँ। डालते हो सब पे दृष्टि, सब पे करुणा करते हो। महान है वो शिष्य तेरे, गर्व जिन पर करते हो। हूँ अकिंचन माना मैंने, प्रसन्न तुझे कर पाया ना। तेरे हाथों का यंत्र गुरुवर, मैं कभी बन पाया ना। अब तेरे चरणों में खाक हो जाना चाहता हूँ। केवल तेरी कृपा दृष्टि का एक कण पाना चाहता हूँ। दे दो मुझको अवसर ऐसा, प्रसन्न तुझे कर पाऊं। चमक हो जिसमें गर्व भरी, वो प्रेम आंखों में भर पाऊं। महान लक्ष्य में मेरी आहुति, हे गुरुवर अंगीकार करो। तृण मात्र यह भाव मेरा, अब चरणों में स्वीकार करो। टीस उठी हृदय में जो, वो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। केवल तेरी कृपा दृष्टि का एक कण पाना चाहता हूँ। पुष्यमित्र ने अपने गुरुदेव के समक्ष मौन प्रार्थना रखी। मौन प्रार्थना पूरी हुई। अब वह गुरु के सामने से उठा, मुड़कर जाने ही वाला था कि महर्षि का स्वर उभरा, सुनो, अभिलाषा जीवित रखना। इतना कहकर महर्षि ने अपना ध्यान अगले विद्यार्थी की ओर घुमा दिया। पुष्यमित्र ने गुरुकुल से विदाई ली। वह भी अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़ा। उसके सामान्य से व्यक्तित्व ने उसे सामान्य से पद पर नौकरी दिलवाई। वह मौर्य सम्राट बृहद्रथ की सेना में एक मामूली सैनिक के तौर पर नियुक्त हुआ। समय का चक्र तेज गति से घूम रहा था। उधर मौर्य साम्राज्य में भारी उथल पुथल मची हुई थी। राजा बृहद्रथ अव्वल दर्जे का कायर था। उसकी इसी कायरता के कारण विदेशी आक्रांताओं ने भारत में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी।
इस स्थिति में महर्षि के शिष्य पुष्यमित्र ने आंतरिक रूप से एक क्रांति छेड़ी। विदेशी आक्रांताओं को धूल चटा दी। सभी आक्रांता भारत छोड़कर भाग खड़े हुए। इस दौरान पुष्यमित्र ने असाधारण और अद्भुत साहस का परिचय दिया, इसलिए उसे ही साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया गया। राज्याभिषेक होते ही पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। भारतवर्ष के इस महायज्ञ का यजमान पुष्यमित्र बना। इस स्वर्णिम बेला में महर्षि पतंजलि को राजकीय निमंत्रण भेजा गया। राजमहल के द्वार पर रथ रुका। महर्षि पतंजलि रथ से नीचे उतरे। उनके श्री चरणों में पहला मस्तक जो झुका वह भारतवर्ष के सम्राट पुष्यमित्र शुंग का था। पुष्यमित्र पलके झुकाकर हाथ जोड़कर बोले, श्री चरणों में प्रणाम गुरुवर। अश्वमेध यज्ञ के आचार्य बनकर मुझे कृतार्थ करें गुरुदेव। इतना कहकर पुष्यमित्र ने डरते डरते पलके उठाई और महर्षि के नेत्रों में झांका। क्या था उनमें? सृष्टि की सकल संपत्ति, प्रसन्नता का परम प्रसाद। महर्षि पर गर्व की पूर्णतया घनीभूत घटाएं छाई हुई थी। पुष्यमित्र का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने मंद स्वर में कहा, गुरुवर, आज अभिलाषा पूर्ण हुई। पुष्यमित्र की यह गाथा हर उस शिष्य के लिए प्रेरणा है जो गुरु की प्रसन्नता के प्रसाद का भूखा है। अतः चरे वेती, चाह जिंदा रख कर चलते रहिए। गुरु का सच्चा दरबार तो पारस जैसा है, जिसकी छुअन से एक ना एक दिन खोटे सिक्के भी स्वर्णिम अशर्फिया बन जाते हैं। तो आइए हम भी अपने अंदर गुरुदेव की प्रसन्नता पाने की अभिलाषा रखें, क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर कहा है, तेरे दर आकर सब दुख दूर होते हैं, अंधेरों में भटकने वाले पूर्ण नूर होते हैं। ये तेरे दर की तासीर है मेरे सतगुरु। तेरे दर आकर पत्थर भी कोहिनूर होते हैं, तेरे दर आकर पत्थर भी कोहिनूर होते हैं। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय।